हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट पेपर 1 का एग्जाम हुआ था उसमें हम गणित में जो प्रश्न पूछे गए हैं टोटल 30 प्रश्न, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हिंदी क्लब के द्वारा दिया जा रहा है। साथ में ये भी प्रूफ देखेंगे क्या पढ़ाया गया, जो बताया गया उससे प्रश्न थे या नहीं थे। और इसमें देखा जाए तो जो सीरीज है तो हम जे इस्तेमाल करें, आपका जे सीरीज है, तो जिस तरीके से हम प्रश्न बताएंगे, जिस तरीके से ऑप्शन बताएंगे, सेम टू सेम मिलता हुआ जाएगा, यानी क्रम वही रहेगा। यानी 31 नंबर पे 16 लीटर धारिता वाला प्रश्न है तो जे सीरीज आपका रहेगा तो यही रहेगा। लेकिन कोई और सीरीज होगा तो आपका ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 31 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 32, 40, 45 पे मिल सकता है। ध्यान से मिलाइएगा, ऑप्शन भी इधर उधर मिलेंगे आपको। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको मैथ में ज्यादा मार्क्स लेके आना था तो हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस किए रहते हैं तो मैथ में बहुत बेहतर करते हैं। कोई भी फॉर्मूला वगैरह ज्यादा काम नहीं करता, इसलिए हमने 2-3 लिंक भी दिया था आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने ये भी कहा था कि 2019 वाला भी जरूर बना लीजिएगा, 16 वाला भी बना लीजिएगा। चलिए वो सब बातें बाद में, लेक्चर बाद में, पहले हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए कितना आराम से अच्छे तरीके से बनता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में हस्तांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? हमने बताया था कि ये जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, तो ये 16 लीटर में लिखा गया है। और जब ऑप्शन पढ़िएगा ना तो ml में लिखा गया है। ये किस में है? ये लीटर में है। और ये किस में है? ml में है। तो ml यानी मिलीलीटर होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने का हमने मेसी डी धक भी फॉर्मूला आपको बताया था। धमाका सीरीज में चलिएगा आप, तो यहां पे एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। ये देखिए मेसी डे धक का है ये फॉर्मूला, जिसमें हमने बताया था कि किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। यहां मीटर लगा सकते हैं, लीटर लगा सकते हैं, ग्राम लगा सकते हैं। अगर इसमें चेंज, मान लीजिए लीटर दिया हुआ तो आप मिलीलीटर में दिया हुआ है या लीटर में दिया हुआ, जिसमें भी दिया गया है उसमें से इसमें चेंज कर। मान लीजिए मिलीलीटर आपका नहीं दिया है, लीटर दिया गया है, तो कितना जीरो बैठाएंगे? तो 1 2 3 जीरो बैठाएंगे तो मिलीलीटर में वो चेंज हो जाएगा। बस यही करना था और आंसर बन जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी एक बाल्टी, मान लीजिए ये बाल्टी है और इस बाल्टी में हमने पानी भर दिया इतना, मान लीजिए इतना पानी भर दिया इन्होंने, पूरा जो पूर्ण रूप से कहा है, मान लीजिए इतना ही भरा है और इसमें कितना है? 16 लीटर है। ये कितना है? 16 लीटर। अगर मिलीलीटर में इसे चेंज करना है, 16 लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना है, कितना होगा? 16 पे 3 जीरो वहां हमने दिखाया कैसे, ये 3 जीरो हुआ, इतना हो गया। अब इसको क्या किए? मग से एक छोटा सा मग ले लिए, मग में कुछ पानी रखता होगा और उसको निकाल के कहीं और डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और वो कितने बार में गया? तो वो गया आपका 50 बार में। कितने बार में गया? तो 50 बार में 50 बार से उसे डाल दिया। अब पूछ रहा है कि मग में कितना पकड़ रहा था, कितना उसमें धर रहा, धारिता मतलब क्या, मग में कितना पानी जा रहा था, डाल रहे थे। 50 बार में पूरा पानी खत्म हो गया, तो इसको काट देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। 5 से काटिए, तो ये हो जाएगा कितना बार में? तो ये जाएगा 5 3 15, 16 इतर गया, 5 दूना 10, 320। जिसका भी 320 ml है वो बिल्कुल सही है। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, अगर आप प्रैक्टिस, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप तब नहीं दे सकते हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, केवल थ्योरी पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए। मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 17 8 6 3 पाने के लिए इतना इतना के योग में से क्या घटाना होगा? हमने बताया था जोड़ गुणा घटाओ भाग, ये सारा चीज आएगा तो निश्चित ही कर सकते। देखिए इनका, देखिए ये प्रैक्टिस इन्होंने नहीं किया है, इतना को जोड़ दिया इन्होंने, सही जोड़ा है। ये 24 904 आया है, ये सही है। यहां पे देखिए इन्होंने बनाया 24 904 आया है, लेकिन इन्होंने जो ये घटाया है ये घटाव गलत है, जिसके कारण इसका आंसर जो है इनका गलत है। और ये दोनों आंसर नहीं होगा, ये होगा 70 41। देखिए घटा के देखिए, चलिए हम आपके सामने घटा भी देते हैं। 24 904 और इसमें से घटाना कितना है? तो ये वाला अंक घटाना है। ये सबको जोड़ दिया हमने, इतना है, और इसको घटाने के बाद देखिए यहां इन्होंने जोड़ा है, इसको घटाना है। तो घटाएंगे कितना? 17 8 6 3। अब घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, यहां 10 में से 6 गया, कितना आएगा? 4। और यहां हो गया 8 में से गया कितना हो गया? 0। और यहां आ गया 24 में से 17 गया, 17 के बाद जोड़ी, 17 के बाद आ गया 18 19 20 21 22 23 24। ये हो गया आपका कितना? 7। 70 41 कहां है? 70 41 ये वाला है, 70 41 ये, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में
से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 390 आएगा। इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, 390 दोनों का आ रहा है। अब इसमें जो उससे संबंधित ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। कुल प्राप्तांक क्या है, समान है। दोनों के जोड़ क्या हो जाएगा, 390 आ रहा है। जोड़ के देखिए, देखिए ये पहला नहीं हो क्योंकि 2 विषय नहीं है, वो 3 विषय में है। यहां अगर आप देखना चाहें पहला क्यों गलत है तो यहां देखिए, यहां 81 है, ये 74 है, यहां 78 है और ये कितना है, 88 है। इधर देखिए ये 77 है, ये 65 है, ये 72 है को कितना है, ये 73 है, ये 82 है को कितना है, 90। 1 2 3 3 हुआ ना, इसके कारण ये गलत है और करेक्ट आंसर ये होगा क्योंकि दोनों का जो जोड़ होगा वो 390 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है। 2 किलोमीटर जाता है, कितना रुपया लेता है, 50 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। दिखाता है उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 16 रुपये भाड़ा दिखाता है। मंजू अपने घर से घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए इतना रुपया उन्होंने किराया दिया, यानी 258 रुपया दिया। टोटल कितना दिया, 258। इसको घटा दीजिए क्योंकि पहले 2 किलोमीटर पे कितना लिया, 50 रुपये लिया। अगर आप प्रीवियस ईयर 19 का ही अगर आप बना के गए होंगे तो उसमें इस तरह का प्रश्न है। इसमें से घटेगा, ये कितना था, 558 था ना, 258 हमने लिखा। 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और 2 का 2, 208 हो गया। 208 को कितना ले रहा है, 16 रुपये प्रति ले रहा है। तो 208 को अगर 16 से भाग देते हैं कितना आएगा, काटिए इसको, 16 कम 16 को ये 16 17 18 19 20 4 या 48, 16 32 3 48, यानी 13 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पहले, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। प्रैक्टिस कीजिएगा तब तो बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान से सवाल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। कुछ प्रश्न इन्होंने यहां पे दिया हुआ है। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि ये आपको देखिए बंद सिरे वाले यानी क्लोज इंडेड, इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा किया, क्लोज इंडेड के बारे में और ओपन इंडेड के बारे में। तो यहां पे कौन सा आंसर सही होगा, देखिए पहला है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है या 30 सेंटीमीटर। जो भी बनाएगा क्षेत्रफल वो क्या करेगा, दोनों को गुणा करेगा, तुरंत क्षेत्रफल बता देगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंडेड, एक फिक्स आंसर। दूसरा है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। जिनका मध्यांक क्या है, 4 है, कि ये अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन, इसका एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा जो हमने पढ़ाया था उसमें है। अगला देखिए, 0 से 8 मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनी। 0 से 8 के जो भी मध्य सभी अभाज्य संख्या है उसका सूची बनाएंगे तो लगातार हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, लगातार हम लोग लिख सकते हैं, सभी का आंसर मैच होगा। डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये तो हो गया आपका ओपन इंडेड, क्योंकि मुझे बताइए, अब उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। को लेक्चर देने वाला चाहे अलग उत्तर वाला जो आंसर होता है, यानी सबका मैच नहीं करे, वो होता है ओपन इंडेड। अब ओपन इंडेड के बारे में हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये भी हम लोग देख लेते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि नहीं, और हमने कुछ जगह अंडरलाइन कर दिया है ताकि सारा चीज क्लियर रहे। खुला अंत वाला प्रश्न, इसमें देखिए कोई 2 संख्याएं लिखी जिनका गुणनफल कितना हो, 45 हो। ये क्या खुला अंत वाला उसी तरीके से है कि नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी था यानी 2 था वो इस तरह का है। अब बाकी देखिए, इतना को इतना से गुणा कीजिए, इतना को इतना से गुणा कीजिए, ये क्या है, क्लोज इंडेड है। वो केवल देखना था, टिक करना था। अगर आपने उसे देखा होगा तो निश्चित ही सही करके आए होंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए सी जो था, ए और सी जो है बंद वाले प्रश्न है, बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। बी और डी यानी ये और ये मुक्त वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी उन मतलब कोई भी हो गया, यानी इसके अलग अलग उत्तर होंगे। इसके बाद अगला, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय है तो संकल्पनाओं की अंतरदर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली, देखिए खुली पुस्तक वाला तो ये दे दिया, जिसके कारण उतना ये नहीं लग रहा, अलग सा लग रहा। इसके बाद प्रश्नों को हल करने वाला जो भी ऑप्शन होता है क्या होता है, वो गलत होता है। आप जाएंगे कि निगेटिव सेंस में भी वहां मिल जाएगा। और यहाँ पे निर्धारित कदमों को भी दिया गया, फिक्स्ड मतलब एक तरह से कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस में हो गया। ओपन इंडेड वाले से बचना चाहिए, प्रश्नों से बचना चाहिए, तो ये प्रश्न वाला वैसे भी निगेटिव सेंस में तो 2 हो गया, ये मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने शब्द एक पॉजिटिव वर्ड लगाया है, प्रोत्साहित। क्या लगाया इन्होंने शब्द, प्रोत्साहित, जिसके कारण ये आपका आंसर होगा। 36 का आपका 1 नंबर। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। दोनों ही है, इसका मतलब संबंध की, अगर यहां पे देखिए 2 चीज का आता है, अगर संबंध
की चर्चा आता है तो ये संबंध वाला होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका स्तर 2 संबंध होगा वेन हिले के अनुसार। इसके बारे में भी हमने पढ़ाया है, सारा चीज पढ़ाया गया है लगभग। आप यहां पे वेन हिले के पास चलेंगे तो यहां हमने उनका दोनों नाम भी लिखा हुआ था। होता है विश्लेषण से संबंधित। देखिए गुणों के आधार पे अंतर करना, गुणों के आधार पे क्या करते हैं, अंतर करते हैं, तो ये स्तर 1 होगा, इसका नाम दूसरा दिया गया लेकिन स्तर वहां मिला लीजिएगा, हमने लिखा भी है। स्तर 2 में क्या है को अनौपचारिक निगमन स्तर होता है, इसका नाम पूरा, और ये होता है आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित करना। क्या होता है, संबंध स्थापित करना, इसलिए संबंध वहां कोष्ठ में आपको दे दिया और ये आसान करने के लिए दिया गया है। ये देखिए 3 नंबर पॉइंट पे है ये, और इसके जितने भी हैं ज्यामितीय स्तर वो सारी चीज यहां आपको दिए गए हैं। तो जो पढ़े होंगे निश्चित ही वो टिक करके आए होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है गणित के शिक्षा अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। माने किसका संभावना न्यूनतम है, वो होगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ये हमने निगेटिव सेंस में लिखा है। जब हम नकारात्मक शब्द इसमें पढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। नकारात्मक शब्द वाला जब देखिएगा कि प्रश्न कैसे हल करते हैं, शिक्षक ये समझाएगा प्रश्न कैसे हल करते हैं, तो ये एक नकारात्मक होता है और जिसे देख के और केवल काटना होता है। यहां पे आप पढ़ेंगे भी नकारात्मक शब्द या वाक्य जिसको देख के केवल काटना होता है, ये हमने आपको वीडियो में बताया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, यहां पे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका, यहां नहीं लगाने के कारण मुझे लगता है यही करेक्ट होगा, और इसका हमने पीडीएफ में भी इस्तेमाल किया है। पृष्ठभूमि, गणित में उपलब्धि कम होने के कारण हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो यही अगर इसका सेंस यही है, गणित के ज्ञान में रचना में संस्कृति की बात कहा गया, तो वही हो सकता है इसके कारण ये क्या है, नहीं भूमिका निभाती है। जबकि वहां हमने अभी क्या पढ़ा, वहां हमने पढ़ा कि जो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। को संस्कृति इन्होंने शब्द प्रयोग किया है संस्कृति, जिसके कारण मुझे लगता है यही आपका निगेटिव सेंस में है, यही आपका होना चाहिए, यानी 39 का 1 नंबर। इसके बाद चलते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पे, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। इसके बारे में हमने नहीं बताया था, लेकिन आपको बताते चले कि हमने आपको क्रम विनिमय गुण बताया था, आपको साहचर्य गुण बताया था, वितरक गुण बताया था, वितरण का जो नियम होता है योग पर जो होता है, तो ये तीनों हमने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था। क्योंकि ये तीनों से ये क्या है, अलग है, ये तीनों इस तरीके से नहीं दिख रहा। हमने बताया था कि ऐसे करके लिखेगा कि 2 गुणे 8 लिखेगा आपका, और इधर लिखेगा 8 गुणे 2 लिखेगा, ऐसे करके समझाया था। तो जो बच गया वो आंसर हो जाएगा, वो है आपका संवरक गुण। इसको हमने बहुत शॉर्ट में मात्र 2 से 3 वीडियो में पूरा मैथ वगैरह पढ़ाना था और बताना था कि ऐसे होता है, तो इसलिए इस चीज को छोड़ा गया था। लेकिन 40 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे, ये तो सर ने जो पढ़ाया था वो मैच नहीं कर रहा, तो जो बच गया वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 40 का आपका 4। क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ये 4 नंबर, इसको हम देखते भी हैं कि पीडीएफ में है या नहीं। तो यहां पे जब चलेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा, ये वाला पढ़ लीजिए 4 नंबर, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। और इसको बार बार समझाया जाता है आपको कि गणित को हो या कोई भी विषय हो, बच्चा आपके पास हमेशा के लिए पढ़ने नहीं जाता है, वो क्या जाता है, मतलब जो उसका जीवन है, यानी जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके लिए वो पढ़ने जाता है, उसमें जो समस्याएं आती है उसके लिए पढ़ने जाता है। और बच्चा आपकी क्लास में रुचि तब लेगा जब वो उसके जीवन में जो भी अनुभव है उसको जोड़ा जाएगा। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। अगला है आपका, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें देखा जाए तो पहला है, संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। प्रोत्साहन के कारण हम इसके साथ पॉजिटिव वे में चलते हैं। संख्याकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ये अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए संख्याकों को, यानी नंबर को पढ़ाने के लिए इन्होंने कहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। ये तो आपका होगा नहीं, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए। सारे के बारे में बताया गया, संख्यांक क्या होता है, संख्या क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में पीडीएफ में है। और इन्होंने अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करने की बात कहा गया। तो मुझे लग रहा है आपका ए
और आपका बी होना चाहिए, ए और बी। मैं आपको दिखाता भी हूं, ये अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब अगर ये होता है, जैसे में हमने लिखा था एक जगह, देखिए गिनती, अगर ये गिनती से संबंधित होगा, अगर ये क्या होगा, गिनती से संबंधित होगा, तो हमने बताया था समूह बनाना, एक एक संगतता और क्रमबद्धता आवश्यक है। इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता आवश्यक है, और इस चीज को एक रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, एक रूप में नहीं जाना चाहिए, जिसके कारण मुझे लगता है अगर ये गिनती से संबंधित है तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए और बी, ए और बी सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्टार मार्क्स करते हो सकता है कि ये भी सही हो सकता है, लेकिन मुझे उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ए बी मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? आपको हमने पीडीएफ में जियो बोर्ड के बारे में बताया है, संख्या चार्ट के बारे में बताया। संख्या चार्ट क्या होता है, एक बोर्ड होता है जिसमें 1 2 3 करके लिखा होता है, बच्चों को वो चीज दिखा के पढ़ाया जाता है। ये दोनों होगा नहीं। और गिनतारा के बारे में भी बताया है, वहां भिन्न के बारे में कहीं भी हमने जियो बोर्ड, संख्या चार्ट या गिनतारा में नहीं बताया। जो बच गया वो मेरा आंसर हो जाएगा। और ये छड़े हैं, इससे पहले सीटेट में ये प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए इसको जोड़ा नहीं गया था। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से कि ये तीनों के बारे में समझाया गया, तीनों में भिन्न के बारे में चर्चा नहीं है, कि जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। चाहे अगर आप एक माइनस भी करना चाहते हैं तो 1 नंबर माइनस कर लीजिए, कि हिंदी क्लब की तरफ से ये नहीं बताया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। इसमें देखा जाए तो गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। अब प्रकृति को हमने शॉर्ट जो हमने नोट्स आपको बताया था उसमें प्रकृति को हमने हटा दिया था। अब इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे हमें लगता है कि गणित स्तर पे गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य मेरे ख्याल से नहीं है। प्राथमिक स्तर पे प्रत्यक्ष में भी ये हो सकता है। इसको एक बार देख लीजिए, शब्दावली का प्रयोग के बारे में तो है इसमें। हमने यहां पे जब स्टार्टिंग में ही चलेंगे तो यहीं से हमने वहां पे प्रकृति को हटा दिया था, और यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे शब्दावली वगैरह का प्रयोग, यहां पे शब्दावली वगैरह का प्रयोग के बारे में है, दिक् संबंधी पैटर्न वगैरह के बारे में भी है। लेकिन यहां से हमने एक बार इसको देखना होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ये 2 हो सकता है आपका, प्रकृति श्रेणीबद्ध है। एक बार इसे देख लीजिएगा। प्रकृति के बारे में हमने नोट्स में नहीं लिखा था, उसको काट दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन यानी दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। पहले ये दिक् स्थान से जोड़ रहा है, और त्रिविमीय विवेचन के बारे में हमने बताया है मैपिंग वगैरह में। और इसमें इन्होंने पूछा कि क्या है को एक चौपड़ जो होता है जो प्राथमिक लेवल पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, यहां पे अगर आप चलेंगे तो ये भी चौपड़ आपको मिल जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में आप देखिएगा दिक् संबंधी पैटर्न, मापन, आंकड़ों के हैंडलिंग वगैरह शामिल है। जब इसके पाठ्यक्रम में चलिएगा आगे में, नीचे में आगे पाठ्यक्रम भी हमने इसमें बताया है। देखिए यहां पे देखिए त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देने के बारे में भी है, और यहाँ पे हमने चौपड़ का भी इस्तेमाल किया जिसे टाइलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ मतलब पाठ्यक्रम में ये है, ये सारे अनुपात नहीं है जिसे काटा गया था। ये चौपड़ का 2-3 बार इस्तेमाल हुआ है। अगर थोड़ा सा अगर ये लगाए होंगे अगर आप, तो यहाँ पे चौपड़ आप मार सकते थे। चौपड़ आकृतियों को पहचानना थोड़ा सा टफ इन्होंने किया था पेडागोजी सेक्शन को थोड़ा सा, लेकिन आपको देखना चाहिए ये सारी चीज नहीं है, ये कहीं हमने उपयोग नहीं किया है। आंकड़ों को ये दंड आलेख वाला तो नहीं है, संख्या चार्ट वगैरह तो होगा ही नहीं। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अगला होगा शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें कौन सा शुद्ध है को, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो है किसी आकृति का आकार उनके परिमाप का निर्धारण करता है। हमने एक तार वगैरह लेके प्रैक्टिकल वे में आपको बताया था, और 2019 को सॉल्व करके कि जो ये आकार हम बना रहे हैं यही इसका परिमाप होता है। यही क्या होता है, उसका परिमाप होता है। ये क्या हो गया, ऐसे बना है तो ये जो आकार हो गया, ये जो लाइन दिख रहा है यही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। इस तरीके से हमने बताया है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में, क्रम जिसमें क्रम हो यानी बताया जाए 1 2 और 3, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर किसमें होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें ऐसे बातचीत होगा। तो मैं इस इमारत की 3री मंजिल पे रहता हूं, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पे रहता हूं। अब 3 पेंसिल का कोई इन्होंने टिक मारेगा, 3 पेंसिल कैसे होगा, इधर से भी आपका क्रम हो जाएगा, उधर से भी क्रम हो जाएगा। तो ये क्रम सूचक का भाव में कहां प्रयोग हुआ, क्रम मिस हो गया। हाँ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हाँ थर्ड फ्लोर। तो ये 47 का हो गया 4।
इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पे त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन है, सारे चीज लेके आइए, उसके पास रख दीजिए। सभी प्रकार के त्रिभुज एवं अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए ताकि बच्चे स्पष्ट तरीके से सीख सके। ये होगा 48 का आपका 3। अगला क्वेश्चन, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध जो इसमें कथन है वो पहचानिए। देखिए यहां पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि वैसे देखा जाए तो आपको ये तो कराना ही चाहिए, लेकिन एक बार पैटर्न में हमने देखा था, पीडीएफ में हमने लिखा होगा, पैटर्न में जब हम चलेंगे तो पैटर्न में हमने लिखा था, यहां पे पढ़िएगा, तो अगर ये पैटर्न से संबंधित है, न्यू रखता है जिसे हम बीजगणित कहते हैं, इसको ठीक से पढ़े। पैटर्न की पहचान गणित के लिए अहम है। पुनरावृत्ति करने वाले साधारण आकार वाले पैटर्नों से शुरू करके बच्चा ज्यादा जटिल पैटर्न की ओर बढ़ सकता है। इसमें आकार तथा संख्याएं दोनों शामिल होंगे। यह उस सोचने के तरीके की नींव रखता है जिसे हम बीजगणित कहते हैं। को इसके कारण मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बीजगणित कहते हैं, थोड़ा सा चर्चा भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। इन्होंने जा सकती भी शब्द इस्तेमाल किया है। अब यहां पे केवल परिचय शब्द जो दिया गया ना, तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये परिचय के कारण क्या ये हो सकता है, यानी 2 नंबर हो सकता है। देखिए क्या होता है, वैसे न्यू जो है प्राथमिक स्तर पे पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज होता है, यानी 49 का मुझे लग रहा है कि 4 होना चाहिए। आगे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो लाइन लिखा गया उसका अर्थ अगर ये नहीं निकलता है, मतलब ये वाला अर्थ नहीं निकलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। 50, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। देखिए इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो लंबा वाला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि ये x हो गया, फिर लिखिए x+1, फिर लिखिए x+2, फिर लिखिए x+3, फिर लिखिए x+4। तो ये क्या हो गया आपका, सबको जोड़ के इसको बना लीजिएगा। कैसे होगा, तो पहले x है एक संख्या, ये 2 संख्या है, ये हो गया 3 संख्या, ये हो गया 4, ये हो गया 5 संख्या। तो जोड़िए इसको, 5 5 3, ये 3 है, 5 3 8 9 10, और फिर से जोड़िए 5 5 नहीं है, ये 4 है, 4 3 7 8 9 1 10, ये टोटल हो गए आपके 10। और x वाले कितने हो गए, तो x होगा 5, तो ये हो जाएगा 10 5x बराबर कितना है, 20 है। 20 है, इसको घटा लीजिए, 10 में से 20 गया कितना आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, बट्टे 5, 5 दूना 10, यानी x पहला संख्या जो है वो क्या है, 2 है। तो पहला संख्या 2, और कितने संख्या, 3 क्रमांक, 2 3 4, इसको जोड़िए, 4 3 7 7 2 9, तो आपका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। एक और तरीका आपको बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ 20 है, तो 20 बट्टे 5, तो ये 5 चौका 20, बीच वाला संख्या क्या हो गया, 5, 5 के बाद इधर क्या हो गया, 3, 3 के बाद 2 हो गया, तो ये 3 संख्या हो गया। अब तीनों को आपस में ये क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, ये करेक्ट आंसर 1 हो गया। लेकिन ये तरीका से बढ़िया है कि वो समझ लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा, ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक विभाजन में प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, इसको भी बताया गया, प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो इसमें भी बताया गया कौन भाजक होता है कौन भागफल होता है। ये शेषफल होता है और ये क्या होता है, भागफल होता है। ये होता है आपका भाजक, अब बीच वाला भाज्य होता है, और इसमें आपको वो संख्या यानी भाज्य, ये बीच वाला संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इन्होंने लिखा है क्या, शेषफल कितना है, 5, भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल कितना है, 5 है, तो शेषफल यहां मैं लिख देता हूं, मान लीजिए इसको किसी चीज को मैं भाग देता हूं, इन्होंने बताया शेषफल यानी घटाने के बाद मुझे 5 मिल रहा है, इसका 2 गुना है, यहाँ 5 दूना यहाँ 10 हो गया, 2 गुना इन्होंने बोला है, ये शेषफल का 2 गुना है क्या, भाजक, 5 दूना 10 हो गया यहाँ पे। अब यहां मैं क्या लिखूं कि घटाने में 5 आ जाएगा, या अगर मैं यहाँ 25 लिखता हूं, क्या लिखता हूं 25, तो 2 मर्त में लेके जाऊंगा तो 10 दूना 20 हो गया, 20 में से 5 घट गया। अब इसमें इन्होंने ये भी लिख दिया है कि 5 गुना है, 2 पचे 10, ये 5 गुना हो गया, 2 पचे 10। कुछ करना ही नहीं था, बहुत वे हैं एक ही मैथ को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए भी पीडीएफ में हमने बताया था सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। इसके बारे में जब चलिएगा कि लास्ट में, सबसे लास्ट वाले इस पेज में हमने भिन्न के बारे में बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए। देखिए कितने तरह से बताया कि भिन्न को आप कैसे कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि इसको काट के दशमलव में परिवर्तन करके भी आप कर सकते हैं, दोनों का नीचे में सेम करके कर सकते हैं, जैसे आप उपयोग करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीज भिन्न पे एक पार्टी हमने बताया था, उसको अगर आप देखे होंगे तो निश्चित ही से अच्छा करके आएंगे आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6 और 3/4। इसको एक और चीज कर सकते हैं आप, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के और उतने से जितना एलसीएम, मान लीजिए इसका 60 एलसीएम आता है,
जैसे इसका 60 एलसीएम आता है, को 6 दहिया 60 आता है, को 6 गुणे 10 हो गया, कोई 60 हो गया, 5 गुणे 10 होगा, को 50 हो जाएगा। इसी तरीके से सबको तोड़ते रहिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगा सबसे बड़ा। तो 50 वाला अगर बड़ा आता है तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 52 का आपका 4। बना के देखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका, इसको हम बता ही देते हैं। एक वर्ग के रूप में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। कितना क्षेत्रफल घेरती है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है एक वर्ग का। वर्ग कैसे बनता है? तो हमने बताया था वर्ग ऐसे होता है, और ये सब क्या होता है? बराबर होता है। इन्होंने कहा कि ये क्षेत्रफल कितना घेरता है? 144। और 144 क्या होता है? किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो वही होता है। इसका अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 12, यानी इसका भुजा कितना हो गया? 12 12 12 12। ठीक है, कितना हो गया? 12 12 12 12 को गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर उन्होंने कहा कि इसी तार को, यानी जो मान लीजिए एक तार से, ये भी प्रीवियस ईयर में है, इसको फैला दिए। फैला के क्या इन्होंने बनाया? तो इन्होंने इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर रखा, आयत बना के 16 सेंटीमीटर। यानी इन्होंने क्या किया? एक इस तरह का बनाया। आयत में क्या होता है? ये और ये भुजा बराबर होता है, और ये भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो एक का उन्होंने कहा दिया 16 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये क्या होगा? 8 होगा, तो ये होगा 8। इन सबको देखिए, परिमाप तो बराबर रहेगा। परिमाप क्या होता है? जो भी तार लिए हैं वो है, जैसे मर्जी वैसे मोड़ लीजिए, तो परिमाप तो बराबर होगा। ये 12 12 12 24 32 48 आया। ये भी कितना आएगा? 16 और 16 जितना होता है 16 दिन 32, 8 8 16, तो 16 32 होती है 48। ये भी क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 8 को गुणा कीजिए, जितना आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 गुणे 8 होता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कुछ नहीं करना, केवल आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर तो जाएगा ही। 30 में 30 इतना आसान नहीं है लाना। चलिए, एक विद्यालय देखिए, ये जो प्रश्न है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। और यहां पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये महसूस हो रहा है, ये रीजनिंग का सवाल पूछ सकते हैं, और हमने बार बार जोर दिया है कि 2 साल से पूछा नहीं जा रहा आपका सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। इन्होंने इस बार भी नहीं पूछा, 2 साल से नहीं, लगातार 5-6 बार हमने कहा था कि वहां से जरूर पढ़ के आइएगा। मौसा और लसा से है ही क्वेश्चन, लेकिन सार्वगुणनखंड शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्लास 5 में एक लेशन है उस पर, और बार बार पूछा गया प्रश्न। लेकिन इन्होंने रीजनिंग डाल दिया, लेकिन उसको नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि जो भी टीचर बनेंगे इसी चीज को पढ़ाएंगे। ये रीजनिंग में एस्टेट में हमने पढ़ाया है, और ये भी आप माइनस कर लीजिए, 2 माइनस कर लीजिए, इसको भी हमने नहीं पढ़ाया है, एस्टेट में पढ़ाया है। ये होता क्या है? तो कुछ नहीं करना होता है इसमें। इन्होंने कहा कि ऊपर से देखा तो 19, नीचे से देखा तो 19। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक रूल है, जब किसी एक बच्चे को इंडिकेट किया जाएगा ना, यहां बच्चा, एक यहां बच्चा, 2 बच्चा हो जा रहा है, लेकिन ये कोई एक ही बच्चा है तो 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है ना। तो ये हो जाएगा 37। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया 37। ये स्टेट में अच्छे तरीके से समझाया गया, और मुझे नहीं लगता था कि रीजनिंग भी 1-2 क्वेश्चन इसमें घुसा रहे हैं आजकल। अगला ये है स्मिता, ये भी प्रीवियस ईयर में है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर बनाइए। ये प्रीवियस ईयर में है और पढ़ाया भी गया है, इसको सॉल्व करवाया गया। स्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 AM से 15 मिनट घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8:30 AM से 15 मिनट पहले, यानी वो कितना बजे पहुंची? 8:15 में पहुंची। 30 में से 15 घटा, 30 में से 15 घटाएंगे, 15 बचेगा ना। अब देखिए, वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। सहकर्मी से कितना घंटा पहले? आधा घंटा पहले, यानी आधा घंटा बाद जोड़ लीजिएगा, 8:45 हो जाएगा। चलिए अब देखें, जो गोष्ठी के समय 40 मिनट की देरी से पहुंचा, 40 मिनट की देरी से, यानी 40 मिनट पहले गोष्ठी शुरू हुआ, 40 मिनट पहले, यानी इसमें से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8-5। कुछ नहीं करना था, केवल देखना था, टिक करना था। गोष्ठी के निर्धारित समय हो गया कितना? 8-5 ही। मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए। 1 CM गुणे 1 CM वाले 48 छोटे वर्गों का कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है? कुल कितने प्रकार से? अब प्रकार से किस तरह? वर्ग में व्यवस्थित करना है कि आयत में करना है? ये तो कंफ्यूजन वाला प्रश्न है कि परिणाम क्षेत्रफल इतना हो जाए। अब ये क्षेत्रफल प्राप्त करना है इनको, और इन्होंने पूछा है, कुछ बताया ही नहीं कितने तरीके से, यानी कितने प्रकार से हो सकता है। ये वर्ग में तो होगा नहीं, क्योंकि 48 का स्क्वायर वगैरह तो निकलेगा नहीं। तो ये मेरे ख्याल से आयत से पूछे होंगे। देखिए क्या होता है, आयत से पूछेंगे तो कितना हो सकता है? तो आयत में बनाइए इसका, तो 48 को तोड़िए, 48 को 1 तो तोड़ देंगे, 1 से गुणा करेंगे 48 में, तो ये 48 आ जाएगा। 2 से अगर कितना में गुणे करेंगे 48 आएगा, तो आपका हो जाएगा 48 का आधा कितना होता है? 2, 24 दूना 48 हो जाएगा।
3 से कितना में जाएगा? 3 से आपका जाएगा 16 32 16 48 16 बार में। 4 से जाएगा कि नहीं? 4 से देख लेते हैं, 4 से भी जाना चाहिए को, ये हो जाए 12 32 बच्चों को 48 12 बार में जाएगा। और 5 से जाएगा कि नहीं? 5 से तो नहीं जाएगा 48। 6 से देखते हैं, ये देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कैसे मतलब विभाजता के नियम से कर रहा हूं। को 6 से करके देखिए, 8 6 48, 7 से जाएगा नहीं, और 7 के बाद फिर 8 जाएगा, 8 से जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, ये कितना बार में गया? 5 बार में गया। को अगर इस तरीके से बनाए होंगे तो निश्चित आ जाएगा आंसर, लेकिन इनको लिखना चाहिए आयत या वर्ग, जो भी वर्ग लिखते तो फिर गलत हो जाता क्वेश्चन। तो देखिए इन्होंने कुछ डाला नहीं है, देखिए क्या होता है। अब ये क्वेश्चन विभिन्न स्टेशनरी वगैरह, ये 2019 का पूछा गया प्रश्न है, और इसमें कुछ नहीं करना। अगर प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे मैथ में। अगर नहीं बनाए होंगे, नहीं प्रैक्टिस किए होंगे तो नहीं होगा आपका मैथ। कितना बार बताया गया कि मैथ में प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। अगर देखिए इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ये होगा 100.50। इन्होंने बोला है कि पहले एक पैकेट क्रेयन का कितना दाम है? तो इसको ले लेंगे 15.50। इसके बाद इन्होंने लिखा 2 पैकेट पेंसिल का 15.50, और ये कितना है? 14 है। पेंसिल का पैकेट कितना? 14 को 2 लिया है, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 रुपया हो जाएगा। इसको जोड़िए। एक पैकेट स्केच पेन, तो इसको भी जोड़ेंगे। स्केच पेन का कितना दाम है इसका? 22.50 से 22.50 ले लेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है? एक कैंची का दाम कितना है? 17 रुपया है, उसको ले लेंगे हम। इसके बाद क्या लिखा गया है? तो इसके बाद लिखा गया है आपका चमकीले कागज की 5 सीटें को, चमकीले कागज की 5 सीटें को, चमकीले कागज के सामने क्या लिखा है? इतना है, गुणे 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 12.50 हो जाएगा। कर लीजिए। ये 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 रुपया 50 पैसा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला लिखा गया है एक पैकेट सजावटी स्टिकर। अब सजावटी स्टिकर अगर देखेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा, एक पैकेट ही है यानी 5। ये सबको अगर हम जोड़ते हैं यानी 15.50, 50 मतलब 50, 28.00, 22.50, 17.00 और 12.50 और 5 रुपया यानी 5.00। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? को सबको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 100.50। करेक्ट आंसर, इतना रुपया हो गया, 100 रुपया 50 पैसा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक संख्या 100 से आधे से अधिक है। एक संख्या जो है 100 से आधे से अधिक है। 100 से आधे से अधिक मतलब 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 से अधिक है, 50 से जो कम होगा वो ऑप्शन कट गया। यह 6 दहाई से अधिक 8 इकाई से कम है। 6 दहाई से अधिक, 6 दहाई से अधिक यानी 6 60 के ऊपर है और 8 से नीचे है, ये भी कट गया। आगे देखते हैं। इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। 6 और 3 9, ये 7 2 9। अब देखिए 6 3 9 होता है, 7 2 9 होता है, दोनों का ये समान आ रहा है। अब आगे देखते हैं और क्या है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। दुगुना किसका होगा? ये 2 दूनी 4 तो होगा नहीं, ये 3 दूनी 6, दुगुना यही है। लास्ट वाला डायरेक्ट पकड़ के भी आप कर सकते थे कि 1 नंबर आपका आंसर होगा, लेकिन सबको मैंने स्पष्ट तरीके से समझा दिया। प्रैक्टिकल वे में इसको बनाइए, बन जाएगा। प्रीवियस ईयर से ही लगभग ये क्वेश्चन लिया गया। यहां देखते हैं एक 5 अंकों वाली संख्या के 9वें स्थान का अंक 10,000, पता नहीं ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया। हम देखते हैं कि सबसे छोटा क्या लिखा गया, उसको पकड़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कोरिलेटेड। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या के बारे में पीडीएफ में भी बताया गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है, यानी 2 होता है। तो यहां पे सबसे छोटी कहां गया? ये 10वें स्थान का अंक यानी दहाई वाला जो अंक होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, इसका वर्ग करेंगे यानी 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 कहां है? 4 कहां है? 4 4 4 दहाई पे 4 कहां है? ये नहीं है। यहां पे 1 है, ये भी नहीं है। यहां पे 3 है, दहाई पे क्या 3 है, तो ये भी नहीं है। और ये है डायरेक्ट आंसर। केवल एक चीज हमने देखा और आंसर मिल गया। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। आगे भी देख सकते हैं, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी अंक वाली विषम संख्या, सबसे बड़ी अंक का विषम संख्या क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सबसे आपका बड़ी संख्या है। 9 क्या है? एक विषम संख्या है। ये सारे चीज के बारे में बताया गया। जब इसमें आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो आपको विषम संख्या वगैरह सारा चीज बताया गया, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सबके बारे में बताया गया है। देखिए अभाज्य संख्या यहां पे बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसमें विषम संख्या के बारे में भी बताया गया है। देखिए ये सारे विषम संख्या, अब दहाई पे लिखा जाएगा, कोई एक ही अंक लिखा जाएगा ना, तो सबसे ये क्या हो जाएगा? 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, कोई विषम संख्या। तो ये सारे चीज के बारे में आपको बताया गया है। आपको थोड़ा सा समझना था, और मैथ है को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में को देगा ही, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला है
रेलगाड़ी से हमने बताया था कि प्रश्न आएगा, वो आपका ईवीएस हो, मैथ हो, जरूर पूछा जाता है। रेलगाड़ी से संबंधित एक वीडियो भी है, उसे आपने देखा होगा, तो ये हल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम उसमें बताते हैं कि आप देख लीजिए 30वां महीना 31वां महीना, ये जरूरी है और ये हमेशा 30 का प्रयोग करते हैं। कोई ये 30 हो गया, 30 मई, मई जो होता है 31वां महीना होता है, 30 के बाद हो जाएगा 31, और ये पहुंची कितने तारीख को, 1 तारीख को पहुंची। स्टार्ट इन्होंने समय, इधर समय ले लेते हैं, स्टार्ट इन्होंने समय कितना किया, तो 23:40 पे, यानी अगर देखा जाए 24 बजा दिया जाए, यानी रात के 12 बजा दिए जाए, तो कितना मिनट, 20 मिनट कम है, नहीं को 12 बज जाता है। चलिए, और मान लीजिए कि अगले दिन भी इसी समय देखा जाएगा तो 23:40 तक कितना घंटा हो जाएगा, तो ये तो आप जानते हैं 24 घंटा होता है, ऐसे ही हम डायरेक्ट बनाते हैं, 24 घंटा हो गया, एक दिन बीत गया, 24 घंटा हो गया। 5:15 सुबह में पहुंचती है, कितना बजे वो समय लगता है उनको, 5:15 सुबह में, वो 5:15 मतलब क्या, सुबह, ये 23:24 होगा, यानी 5:15 लिखे गए, यानी ये हो गया सुबह, तो ये हो गया आपका 24 घंटा। अब 5:15 इन्होंने कहा अगर हम ये 40 जो लिखा गया है, इसमें अगर हम 20 मिनट और जोड़ देते हैं, यानी 20 मिनट अलग लिख लेते हैं, अगर इसमें और जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 12 बज जाएगा। अब 12 से 5:15 में अगर वही 20 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। को फिर से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझिए। मान लीजिए 23:40 हो रहा है, रात के 11:40 हुआ है, रात का 11:40 हुआ है, और सुबह में कोई 5:15 में आपको जगाने आ गया। तो अगर हम कह दें कि 12 बज गया 20 मिनट, हम अपने पास रख लेते हैं 20 मिनट, और कह दें 12 बज गया, 12 बजे से आपको सो गए हैं, 12 बजे से, और सुबह 5:15 में कोई उठा दिया, तो कितना घंटे आप सोए, तो आप कहिए 12 बजे सोए थे, 5:15 में उठा दिया, 5 घंटा 15 मिनट। अब 20 मिनट हमने कहा था ना कि छुपा लीजिए, तो 20 मिनट इसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ना, 5, 15 और 20 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 5 का एकम 5, 2 1 3, यानी 5 घंटा 35 मिनट। कितना आया, एक आया 24 घंटे, दूसरा आया 5 घंटे 35 मिनट। जोड़िए 5, 3, यहां हो गया डॉट, और ये हो गया 5 4 9, और ये हो गए 2, 29 मिनट, 29 घंटे 35 मिनट, 29 घंटे 35 मिनट जहां लिखा होगा उसे टिक कीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर प्रीवियस ईयर आप बनाए होंगे को धावा तोड़ के आए होंगे। 2-3 मतलब मान लीजिए कि छोड़िए 5 क्वेश्चन आप बाहर कर देते हैं, 5 क्वेश्चन मतलब नहीं पढ़ाया गया, नहीं जानते हैं, हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो, तो 5 क्वेश्चन बाहर मैथ में होता है, तो भी 25 आ रहे हैं, 25 छोड़िए 20 आ रहा है, पास हो जाएंगे इतना में। इसके बाद जो लास्ट वाला पेपर है जिसके बारे में समय नहीं, अभाव के कारण नहीं पढ़ाया गया था, तो उसमें आपका 10 भी आता है तो 90 प्लस हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है ना, 20-20 जोड़िए, 20 में 40 30 60 20 चौका 80 आया ना, 10 उसका 90, 20-20 आता है तो भी आप पास हो जाएंगे। कैसे कहते नहीं पास होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बहुत जरूरी था। ये बार बार एक वीडियो भी है, आज किसी ने कमेंट किया था कि पहले सर आपका ये वीडियो क्यों नहीं है। अरे वीडियो तो बना हुआ 12 दिन पहले बना हुआ है, हम लास्ट में 12 दिन से ये सीटेट का बैच चला रहे हैं, ज्यादा दिन का नहीं है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी पुराने वीडियो हैं उसको देख के आप सीटेट पास हो सकते हैं। ये हमेशा हम कहते हैं जो भी पुराने वीडियो हैं उसको देख के सीटेट पास हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, पास हो जाइएगा निश्चित। एक मतलब जो सीबीएसई एग्जाम ले रहे हैं उनसे तो एक दिक्कत मेरा पर्सनली रहा है कि सार्वगुणज को और सार्वगुणनखंड को क्यों छोड़ रहे हैं। वो बच्चे का कंसेप्ट है, वहां से क्वेश्चन निश्चित होना चाहिए। 4 साल 3 साल लगातार वो प्रश्न पूछा गया, 2 साल से ये पूछ नहीं रहे। जिस दिन मैं कहूंगा सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड मत पढ़िए, उस दिन ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, मुझे तो यही लगता है। चलिए छोड़िए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। ये सॉल्यूशन आपका पूरा हुआ। संस्कृत का कोशिश करते हैं, कोई टीचर मिलता है तो उनसे हम सॉल्यूशन डाल देंगे। और रही बात पेपर 2 का, तो समय देखते हैं, समय मिलता है तो आपको पेपर 2 का स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।